कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को त्रैमासिक परीक्षा के लिए एक पेपर कंप्लीट करवाने जा रही हूं ताकि आप सभी त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सके। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा एलपीजी का दहन। दूसरा प्रश्न है दही में पाया जाता है। तो दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तीसरा प्रश्न है जल का पीएच मान होता है। तो इसका आंसर रहेगा 7। चौथा प्रश्न है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वहाँ है। तो इसका आंसर रहेगा उत्सर्जन। पांचवा प्रश्न है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो इसका आंसर रहेगा जल का वहन। और छठा प्रश्न है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर ले। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थान को भरिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण डेडेडेस कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा रासायनिक समीकरण। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। धात्विक ऑक्साइड प्रहार डेडेडेस होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा क्षारीय। इसके बाद में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं डेडेडेस कहलाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा जैव प्रक्रम। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन द्वारा होता है। ठीक है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आदि होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लें। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल इसकी जोड़ी रहेगी टमाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसकी जोड़ी है CaSO4 1/2H2O। ठीक है, कसोनट कूड़ो पानी इसको याद रखने की ट्रिक है ये। क्लोरोफिल इसकी जोड़ी रहेगी प्रकाश संश्लेषण। न्यूरॉन की जोड़ी रहेगी देखिए तंत्रिका तंत्र की इकाई। अभिसारी लेंस ये है उत्तल लेंस और वर्ण विक्षेपण इसकी जोड़ी रहेगी त्रिभुजाकार प्रिज्म। ठीक है, चलिए जो जोड़ी का भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर ले। चलिए तो अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पे एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला है कि नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका आंसर रहेगा रेटिना। दर्पण सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा 1/F = 1/V + 1/U। और अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए। तो मात्रक रहेगा डायोप्टर और सूत्र रहेगा D = 1/F मीटर में। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि वायु की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहा जाता है? तो अवायवीय शोषण कहते हैं। इसके बाद में प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो मेरुरज्जु करता है। और जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो अपचयन होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से कंप्लीट कर ले। इसके बाद में आप यहाँ से सत्यासत्य का भी स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि यहाँ पर मैंने सत्यासत्य लिख दिए हैं ताकि आप सभी को अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया जाए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर सके। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी संतुलन समीकरण का उदाहरण दीजिए। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबर को साफ क्यों किया जाता है? विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। अम्ल को परिभाषित कीजिए। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? इसके बाद में 2m फोकस दूरी उस वाले आउटर लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण के दो उपयोग। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंध्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? समीकरण सहित लिखिए।
धमनी एवं सीरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए और मानव की श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने आप सभी को पूरे प्रश्न कंप्लीट करवा दिए। आप सभी ने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस वीडियो में आप सभी को मैंने त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का एक पेपर कंप्लीट करवाया है, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सके। चलिए तो अब मिलते हैं आपसे अगले विषय के पेपर के साथ। जब तक आप इसको कंप्लीट कीजिएगा।